I relish residing in this passion-driven universe, but fear at times if my yearnings will obstruct my growth. Or maybe passion finds its path because God-gifted love cannot be so restricted that I cannot share with others, cannot drench my loved ones in its fragrance. I want to connect with the feelings of all. I want to absolve the sufferings of all. I want to surrender, submit to all. Therefore, I wonder, why am I not consumed by this eternally burning passion? Can you see, Mother, how the moment of waiting torments me? Is it necessary that every churning yield positive results? If that is so, how is it selfless? Narendra Damodar Das Modi wrote this poem in Gujarati as an ode to the Mother Goddess. His approach to governance and service to the nation is encapsulated in those two verses: a burning passion to serve the country, a determination to absolve the sufferings of all, and a life dedicated to selfless service. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। A child who once sold tea at the railway station is today the leader of the world's greatest democracy. मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। नरेंद्र मोदी के जीवन में मुश्किलें तो पुअर परिवार था। उनके पिताजी की वो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर होटल थी। माताजी घर पर थे। वो रेलवे सुबह में रेलवे आती थी 6 बजे की, तो उस समय वो नरेंद्र भाई चाय बेचते थे। ये नहीं है हमारे पास। सही जो बात है वो हमने बता दिया। गरीबी थी। हाँ, वो भी ऐसा था, मैं भी ऐसा था। It's a life of struggle, of hardship, of reflection, of perseverance, of dedication, of commitment, of dreams and aspirations, of ambition as well as selflessness. कॉलेज लाइफ में थे तब सब पढ़ते करते शाखा में जाते थे, RSS नहीं, तो वो सब सिखाते थे कि भाई दुनिया को हम अच्छी तरह से आगे ले जाएंगे। उनके मन में एक इच्छा थी। मुझे कहते थे कि DL बोलते थे तुम्हें, DL कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही। इस देश की दिशा ने कांग्रेस वालों ने कैसी दशा खराब कर दी है। मैं जब आऊँगा सबको अच्छी तरह से रखूँगा, काम करूँगा जल्दी। उनके जीवन में आलस नाम नहीं है, कुछ भी कोई भी काम करो तुरंत करो, उनको छोड़ो मत। जब उनके मन में विचार ये करना है तो वो करते हैं।
उसके मगज में जो आ जाता है वो करके दिखाता है। पहले से ही, आते नहीं, पहले से। And it began in Vadnagar on September 17, 1950. Born to Damodar Das and Hiraba as their third child, Narendra grew up in a town steeped in history. Here's the Prime Minister in his own words on his upbringing. जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर्स एक कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। The house Narendra Modi grew up in barely had any ventilation. There was deprivation, no electricity, no stoves to cook on, but wood and cow dung cakes, and a large family for the parents to sustain. This was an early life lived amid challenges. नरेंद्र भाई गरीब थे। उनके पिताजी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कॉमन सामान्य परिवार जैसी थी। तो विष्णुनगर हम जाते थे तो हम नरेंद्र भाई को साथ ले जाते थे। उनके पेट में पैसा भी नहीं होता था वडनगर से विष्णुनगर के टिकट का भी। तो हम हमारा पास होता था तो हम हमारे साथ बिठा के ले जाते। चलो नरेंद्र भाई बेटो, कुछ नहीं, टीटी आएगा तो हम बता देंगे। हम सब मित्र थे ना, हमने नरेंद्र भाई को बहुत अच्छी तरह रखे है। ये घर में रहे हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते थे। मैं इसी रूम में पढ़ते थे हम। And throughout, there was a devotion to his mother, Hiraba Modi. This emotional moment when PM Modi visited the United States of America as Prime Minister for the first time cannot be forgotten. हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने
अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। It is worth recalling what the Prime Minister himself had written about his mother in a long blog on the occasion of her 99th birthday. Mother avoided depending on others or requesting others to do her work. Monsoons would bring their own troubles for our mud house. However, Mother ensured that we faced minimum discomfort. In the searing heat of June, she would clamber over the roof of our mud house and repair the tiles. However, despite her valiant efforts, our house was too old to withstand the onslaught of the rains. Those values of resolve and perseverance have been imbibed by her son. Hiraba Modi passed away on December 30th, 2022. Her son Narendra performed the last rites in Gandhinagar. And then returned to official duties, once again displaying a commitment to selfless service. आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। The humility that Hiraba Modi embodied very much defines Narendra Modi's personality and even approach to governance. Sample what he wrote about Hiraba's commitment to cleanliness as well as her compassion for those involved in sanitation. I can fill many reams of paper recalling anecdotes about Mother's focus on cleanliness. She had another quality, a deep respect for those involved in cleaning and sanitation. I remember whenever someone would come to clean the drain adjacent to a house in Vadnagar, Mother wouldn't let them go without giving them tea. Our house became famous amongst Safai Karamcharis for tea after work. Was it a surprise then that when he became Prime Minister, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। Narendra Modi made the Swachh Bharat Abhiyan such a prominent part of his policies. He spoke of the need for access to sanitation, building more public toilets, ending open defecation. And importantly, he spoke repeatedly of the welfare of sanitation workers. During the Kumbh, for instance, both in 2019 and 2024, he thanked them for their efforts and his humility and connect were there for all to see. साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे ये उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे। उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। The rise of Narendra Modi from such humble beginnings is a story of inspiration
and it stands out in great contrast to many other political parties in India where a surname or belonging to a certain dynasty was a ticket to leadership. Not so in the BJP. Vadnagar today wears a totally transformed look. Narendra Modi's first school, Vadnagar Kumar Shala No. 1, wears a new look, having undergone renovations and turned into a model school. Vadnagar also has an archaeological experiential museum due to its historical significance. इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे थे 1963 से लेकर 1967 तक, और उसी वक्त जो क्लास 8 से लेकर 11 तक जो ओल्ड एसएससी कहा जाता था, उस तक वो इसी स्कूल में उन्होंने एजुकेशन लिया है। और ऐसे तो कई प्ले में भी पार्टिसिपेट करते थे, कोई भी एक्टिविटी हो तो इसमें अग्रेसर रहते थे सब में, और सभी में सबसे पहले रहते थे। जो जोगीदास खुमान करके जो प्ले किया था उसमें भी उन्होंने मेन रोल किया था। और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि जो इसी स्कूल में पढ़े हुए एक लड़का पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो गया है। Vadnagar is proud of its most famous son, and we spoke to its residents to get an understanding of what PM Modi means to them. He has been dedicating whole of his life for nation. So we were probably 4 to 5 years old, but there are a lot of things about him which has left a very deep impression on lots of minds of स्वयं सेवक्स and the citizens like me. उनका जो कार्यशैली, काम करने का जो तरीका जो हमने देखा हुआ है इतने सालों से, और वो आज पीएम होके भी वही तरीके से करते आ रहे हैं और देश की सेवा करते आ रही है, इसके लिए हमको बहुत गर्व है। और हमने तो बचपन से उनको यहाँ देखा हुआ है, तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी आप अमर रहो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। It could also be said that Narendra Modi's political grounding, early and innocent though it may have been, began while he was just 6 years old in Vadnagar in Gujarat. Modi would distribute badges created by activists in favor of statehood for Gujarat. From distributing badges in 1956 to organizing both the Gujarat leg of the Rath Yatra as part of the Ram Janmabhoomi movement in 1990 and the Ekta Yatra in 1991-92 to Lal Chowk in Srinagar to fly the Indian tricolour, Narendra Modi honed his skills from experience to the next, whether as a child or an adult or as a committed political activist. उसको सराहनीय दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे नाम देंगे, आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। During this political activism was also a strong ideological commitment that can be traced to his association with the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which also began in Vadnagar. जब उत्सुकता के तौर पर किसी समस्या या किसी विषय में मार्गदर्शन की आवश्यकता किसी स्वयंसेवक को रहती थी तो उसका मार्गदर्शन और उनका समाधान मान्यवर नरेंद्र मोदी जी करते थे। The RSS set up a shakha in Vadnagar as far back as 1942. And it was as a child that Modi began visiting the RSS Shakha.
when he was around 11 or 12 years old as per some accounts. Initially, he was driven by curiosity as well as an opportunity to participate in games and other such programs. But he would graduate to becoming a foot soldier and a pracharak. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। तो मित्तल धर्मशाला में एक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। उस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री के रूप में गिने चुने कार्यकर्ता थे। जब मोदी जी लगभग 12 और 1 बजे के आसपास आए तो हमने उनका जो मंच था, मंच पर कुर्सी लगाकर व्यवस्था की थी जिसपे माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे और हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठेंगे, बाकी का महामंत्री संचालन कर देंगे। परंतु जैसे ही मोदी जी आए, ना कोई नारेबाजी, ना ही कुछ, ना माला पहनी। मोदी जी ने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया। जब उन्होंने अनुरोध किया कि साहब मंच पे बैठिए, तो उन्होंने 2 मिनट मंच को देखा और कहा नहीं, मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा। कुछ बातें उन्होंने बताई। आप अगर चुनाव का वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, आपको जाना चाहिए बस स्टैंड पर, आपको जाना चाहिए स्टेशन पर, आपको जाना चाहिए चाय की दुकान पर, जो चाय की आम दुकानें होती हैं। In 1962, amid a war with China, a young Modi would collect and distribute clothes for soldiers. When a blackout would be announced, he would spread the word in the village. He would travel to Mehsana to provide tea or snacks to soldiers at the station there. In 1965, there would be another war, this time with Pakistan and closer to home near Kutch in Gujarat as well. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। The Gujarat Navnirman agitations through the early 1970s and of course the emergency were following the ban on the RSS. Modi had to go underground, and it is during this time that he met George Fernandes. इमरजेंसी आई 75 में और भूमिगत होकर के गुजरात में काम करने का मौका नरेंद्र भाई के साथ मिला। ये भूमिगत पत्रिकाएं हम छाप रहे थे और वो छपती थी, प्रेस में जाकर छपती थी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारे गुजरात में करते थे। While he would formally join the BJP in 1987 and play a critical role in Gujarat politics, eventually serving as Chief Minister for 13 years before becoming a transformative Prime Minister as well. हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है। A meticulous approach to governance as a Chief Minister and now Prime Minister has also been a feature of his leadership. Let's hear from those he has worked with about what stands out. भूकंप के उसके थोड़े दिन पश्चात 4-5 दिन के बाद वो फिर से आए थे और मैं पूरे भुज में उनको, मुझे याद है कि 2 या 3 बार मोटरसाइकिल पर लेकर घुमा हूँ। एक फोटो भी बड़ी वायरल होती है जो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और वो मेरे पीछे बैठे हैं और एक एक छोटी जगह पर भी उन्होंने
जाना उचित समझा था कि कहाँ सचमुच कितना नुकसान हुआ है। 2001 के अक्टूबर में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के शासन की धुरा संभाली। 2001 से 2014 करीबन 12 साल से अधिक, करीबन 13 साल तक उन्होंने यहाँ जो शासन किया, यहाँ जो काम किया, वो अद्भुत था, जिसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं। बहुत ही यूनिक, अनोखा था। ऐसा गुजरात में खास कर महिलाओं के लिए साड़ियाँ बनवाते थे और साड़ियाँ केसरी रंग की होती थी और इसमें कमल का फूल रहता था, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती थी। तो टी शर्ट केसरी का बनना, तो वो आइडेंटिटी उसकी हो गई। और आगे जाकर मोदी जी की इतनी वो प्रसिद्धि हुई थी कि उनका भी फोटोग्राफ ऊपर छपवाते थे, अडवाणी जी का भी छपवाते थे, और जो अध्यक्ष रहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनका भी, लेकिन ज़्यादातर मोदी जी का रहता था। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको फोन करूं और मेरी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ होता तो कब, ऐसा कुछ तब था ही नहीं। तो हमने वो चैलेंज उठा ली कि ठीक है चलो हम करते हैं। तो उनका वॉइस रिकॉर्ड कर दिया कि नरेंद्र मोदी बोलूँ छूँ, ये इलेक्शन बहुत कीमती इलेक्शन है और आपको ये वोट करना है। इतना अच्छा हुआ था कि जब ये डायल ऑटोमेटिक होता है, तो जब डायल होता है सामने से कोई उठाता है, तो यहाँ से जब बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तो हमें सुनाई देता है कि भाई नरेंद्र भाई का फोन है, नरेंद्र भाई का फोन है, ऐसा वो अंदर अंदर बात करते हैं। The critical takeaway is that in a country that has had ruling elites, political dynasties, privilege and ease of access to the well-off, and those who could afford an expensive education, Narendra Modi dared to dream and rise above the adversity he faced, all the while never wavering from his desire to serve the country. Prime Minister Modi is the boss. A Pradhan Sevak, one with the people, a Jan Jan ka Modi.